योगी कहते हैं, इस मन की ऐसी एक उच्च अवस्था है जो युक्ति तर्क के परे है और जो अति चेतन है। उस उच्च अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य तर्क के अगम्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ऐसे मनुष्य को ही समस्त विषय ज्ञान के अतीत पारमार्थिक ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधारण मानवीय स्वभाव के परे, समस्त युक्ति तर्क के परे कि यह अतीन्द्रिय अवस्था कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अचानक प्राप्त हो जाती है जो उसका विज्ञान नहीं जानता। वह मानो उस ज्ञानातीत राज्य में ढकेल दिया जाता है और जब इस प्रकार अचानक अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह साधारणतः सोचता है कि वह ज्ञान कहीं बाहर से आया है। इसी से यह स्पष्ट है कि यह परमार्थिक ज्ञान सारे देशों में वस्तु एक होने पर भी किसी देश में वह देवदूत से, किसी देश में वह देव विशेष से अथवा फिर कहीं साक्षात भगवान से प्राप्त हुआ सुना जाता है। इसका तात्पर्य यह है यही कि मन ने अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने भीतर से उस ज्ञान को प्राप्त किया है, किंतु जिन्होंने उसे पाया है उन्होंने अपनी अपनी शिक्षा और विश्वास के अनुसार इस बात का वर्णन किया है कि उन्हें वह ज्ञान कैसे मिला। असल बात तो यह है कि ये सभी उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जा पड़े थे। योगी कहते हैं कि उस ज्ञानातीत अवस्था में अचानक जा पड़ने से एक भारी खतरे की आशंका रहती है। अनेक स्थलों में मस्तिष्क के बिल्कुल नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। और भी देखोगे, जिन सब मनुष्य ने अचानक इस अतीन्द्रिय ज्ञान को पाया है पर उसके वैज्ञानिक तत्व को नहीं समझा, वे कितने भी बड़े क्यों न हों, सच पूछा जाए तो उन्होंने अंधेरे में टटोला है और उनके उस ज्ञान के साथ कुछ न कुछ विचित्र अंधविश्वास मिला हुआ है। उन्होंने अपने आप को भ्रांतियों के लिए खोल रखा था। मोहम्मद ने घोषणा की कि एक दिन देवदूत गैब्रिएल पर्वत की गुफा में उनके पास आया और उन्हें स्वर्गीय अश्खैरक पर बिठा स्वर्ग राज्य के दर्शन को ले गया। किंतु यह सब होते हुए भी मोहम्मद ने कई आश्चर्यजनक सत्यों का उद्घाटन किया। यदि तुम कुरान का अध्ययन करो तो तुम पाओगे कि उसमें आश्चर्यजनक सत्यों के साथ ही कुछ अंधविश्वास भी मिले जुले हैं। इसकी व्याख्या तुम कैसे करोगे? वे अवश्य ही दिव्य प्रेरणा से प्रेरित थे, किंतु यह अंत प्रेरणा उन्हें अनजाने में ही अचानक मिल गई थी। वे कोई सिद्ध योगी न थे, अतः अपने क्रियाकलापों को न समझ सके। मोहम्मद ने संसार का क्या उपकार किया और उनके शिष्यों की धर्मांधता ने संसार की कितनी अक्षति की, जरा इस पर विचार करो। उनकी कुछ शिक्षाओं पर गलत जोर देने के कारण लाखों की हत्याएं हुई, लाखों माताओं ने अपनी संतानें खोई, लाखों मात्र पितृ विहीन बने और कितने ही देशों का सर्वनाश हो गया। इन्हें जरा सोचो तो। जो हो, हम मोहम्मद तथा अन्य कई महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन करने पर देखते हैं कि अचानक इंद्रियातीत राज्य में जा पड़ने से उपयुक्त प्रकार के खतरे की आशंका रहती है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सभी दिव्य प्रेरणा से प्रेरित हैं। जब कभी कोई महापुरुष केवल भावुकता के बल से इस तीन्द्रिय अवस्था में जा पड़े तो वे उस अवस्था से कुछ सत्य ही नहीं लाए, पर साथ ही अंधविश्वास, धर्मांधता ये सब भी लेते आए। उनकी शिक्षा में जो उत्कृष्ट अंश है उससे जगत का जैसा उपकार हुआ है, उन सब धर्मांधता और अंधविश्वासों से वैसे ही अक्षति भी हुई है। मानव जीवन नाना प्रकार के विपरीत भाव से ग्रस्त होने के कारण असमंजस्यपूर्ण इस सामंजस्य और सत्य प्राप्त करने के लिए युक्ति तर्क हमें जितनी दूर ले जा सकता है हम उतनी दूर जाएंगे, और जब युक्ति तर्क नहीं चलेगा तब वही हमें उस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का रास्ता दिखला देगा। अतः यदि कोई अपने को दिव्य प्रेरणा से प्रेरित कहकर दावा करे, फिर साथ ही युक्ति के विरुद्ध भी
अटपट बोलता रहे तो उसकी बात मत सुनना। क्यों? इसलिए कि जिन 3 भूमियों की बात कही गई है, जैसे जन्मजात प्रवृत्ति, चेतन या तर्क जात ज्ञान और अति चेतन या ज्ञानातीत भूमि, ये तीनों एक ही मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। एक मनुष्य के 3 मन नहीं है, वरन उस एक ही मन की एक अवस्था दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। जन्मजात प्रवृत्ति चेतन या तर्क जात ज्ञान में और तर्क जात ज्ञान अति चेतन या जगतीत ज्ञान में परिणत होता है। अतः इन अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था दूसरी अवस्थाओं की विरोधी नहीं है। यथार्थ दिव्य प्रेरणा तर्कजात ज्ञान की अपूर्णता को पूर्ण मात्र करती है। पूर्वकालीन महापुरुषों ने जैसा कहा है, हम विनाश करने नहीं आए वरन पूर्ण करने आए हैं। इसी प्रकार दिव्य प्रेरणा भी तर्कजात ज्ञान का पूरक है और उसके साथ उनका पूर्ण समन्वय है। ठीक वैज्ञानिक उपाय से उपयुक्त अति चेतन या समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए पूर्वकथित सारे योगांग उपदिष्ट हुए हैं। यह भी समझ लेना विशेष आवश्यक है कि इस दिव्य प्रेरणा को प्राप्त करने की शक्ति प्राचीन पैगंबरों के समान प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में है। वे पैगंबर कोई अद्वितीय नहीं थे, वे हमारे तुम्हारे समान ही मनुष्य थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के योगी थे। उन्होंने पूर्वोक्त अति चेतन अवस्था प्राप्त कर ली थी और प्रयत्न करने पर तुम और हम भी उसकी प्राप्ति कर ले सकते हैं। वे कोई विशेष प्रकार के अद्भुत मनुष्य नहीं हैं। यदि एक मनुष्य ने उस अवस्था को प्राप्ति की है तो इसी से प्रमाणित होता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ही इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। यह केवल संभव ही नहीं वरन समय आने पर सभी इस अवस्था को प्राप्ति कर लेंगे। इस अवस्था को प्राप्त करना ही धर्म है। केवल प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा यथार्थ शिक्षा प्राप्त होती है। हम लोग भले ही सारे जीवन तर्क विचार करते रहें, पर स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य का कण मात्र भी नहीं समझ सकेंगे। कुछ पुस्तकें पढ़ाकर तुम किसी मनुष्य से शल्य चिकित्सक बनने की आशा नहीं कर सकते। तुम केवल एक नक्शा दिखाकर देश देखने पर ही मेरा कौतूहल पूरा नहीं कर सकते। स्वयं वहां जाकर उस देश को प्रत्यक्ष देखने पर ही मेरा कौतूहल पूरा होगा। नक्शा केवल इतना कर सकता है कि वह देश के बारे में और भी अधिक अच्छी तरह से जानने की इच्छा उत्पन्न कर देगा। बस इसके अतिरिक्त उसका और कोई मूल्य नहीं। सिर्फ पुस्तकों पर निर्भर रहने से मानव मन अवंती की ओर जाता है। यह कहने की अपेक्षा और घोर इस निंदा क्यों हो सकती है कि ईश्वरीय ज्ञान केवल इस ग्रंथ में या उस शास्त्र में आबद्ध है। मनुष्य इधर तो भगवान को अनंत कहता है और उधर एक छोटे से ग्रंथ में उन्हें आबद्ध कर रखना चाहता है। क्या गर्व? ग्रंथ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए लाखों आदमी मार डाले गए। एक ही ग्रंथ में सारा ईश्वरीय ज्ञान निबद्ध है। इस पर विश्वास न करने से सैकड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। भले ही आज उस हत्या आदि का समय नहीं रहा, पर फिर भी अभी तक जगत इस ग्रंथ निष्ठा में प्रबल रूप से आबद्ध है। ठीक वैज्ञानिक उपाय से अति चेतन अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें राजयोग के जो विविध साधन बतला रहा हूँ, उनके माध्यम से तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रत्याहार और धारणा के बाद अब ध्यान के बारे में चर्चा करूंगा। जब मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने की निमित्त प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसको उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होने की शक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था का नाम है ध्यान। जब धन शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को छोड़कर केवल उसके अंतर्भाग या अर्थ की ओर एकाग्र हो जाता है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ मिलाकर संयम कहते हैं। अर्थात यदि किसी का मन पहले किसी वस्तु में एकाग्र हो सकता है, फिर उस एकाग्रता की अवस्था में कुछ समय तक रह सकता है और उसके बाद ऐसी दीर्घ एकाग्रता की अवस्था में वह अनुभूति के केवल अभ्यंतरित भाग पर
जिसका ध्येय वस्तु केवल कार्य है, अपने आप को लगाए रख सकता है, तो सभी कुछ ऐसे शक्ति संपन्न मन के वशीभूत हो जाता है। जीव की जितने प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें यह ध्यान अवस्था ही सर्वोच्च है। जब तक वासना रहती है, तब तक यथार्थ सुख नहीं आ सकता। केवल जब कोई व्यक्ति इस ध्यान अवस्था से साक्षी भाव से सारी वस्तुओं का परिशीलन करता है, तभी उसे यथार्थ सुख और आनंद प्राप्त होता है। अन्य प्राणी इंद्रियों में सुख पाते हैं, मनुष्य बुद्धि में और देव मानव आध्यात्मिक ध्यान में जो ऐसी ध्यान अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उनके पास यह जगत सचमुच अत्यंत सुंदर रूप से प्रतीयमान होता है, जिसमें वासना नहीं है। जो सर्व विषयों में निर्लिप्त है, उसके पास प्रकृति की ये विभिन्न परिवर्तन एक महान सौंदर्य और उदात्त भाव की छवि मात्र है। इन तत्वों को ध्यान से जान लेना आवश्यक है। मान लो मैंने एक शब्द सुना, पहले बाहर से एक कंपन आया, उसके बाद स्नायविक गति उस कंपन को मन के पास ले गई, फिर मन से एक प्रक्रिया हुई और उसके साथ ही साथ मुझे बाह्य वस्तु का ज्ञान हुआ। यह बाह्य वस्तु ही आकाश कंपन से लेकर मानसिक प्रतिक्रिया तक सब भिन्न भिन्न परिवर्तनों का कारण है। योग शास्त्र में इन तीनों का क्रमशः शब्द, अर्थ और ज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान और शरीर शास्त्र की भाषा में उन्हें आकाश कंपन, स्नायु और मस्तिष्क में गति तथा मानसिक प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तीनों प्रतिक्रियाएं संपूर्ण अलग होने पर भी इस समय इसी तरह मिली हुई हैं कि उनका भेद समझा नहीं जाता। हम यथार्थ में अभी उन तीनों में से किसी का भी अनुभव नहीं कर सकते। अभी तो उनके सम्मिलन के फलस्वरूप केवल बाह्य वस्तु का अनुभव करते हैं। प्रत्येक अनुभव क्रिया में ये तीन व्यापार होते हैं। हम भला उन्हें अलग क्यों न कर सकेंगे। प्रथमोक्त योगांगों के अभ्यास से मन जब दृढ़ और संयत हो जाता है तथा सूक्ष्मतर अनुभव की शक्ति प्राप्त करता है, तब उसे ध्यान में लगाना चाहिए। पहले स्थूल वस्तु को लेकर ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्यान से हमारा अधिकार होगा और अंत में हम विषय शून्य अर्थात निर्विकल्प ध्यान में सफल हो जाएंगे। मन को पहले अनुभूति के बाह्य कारण अर्थात विषय का, फिर स्नायुओं में होने वाली गति का और फिर उसके बाद उसकी अपनी प्रतिक्रियाओं का अनुभव करने के लिए नियुक्त करना होगा। जब मन अनुभूति के बाह्य उपकरणों अर्थात विषयों का पृथक रूप से जान सकेगा, तब उसमें समस्त सूक्ष्म भौतिक पदार्थों, सारे सूक्ष्म शरीरों और सूक्ष्म रूपों को जानने की शक्ति आ जाएगी। जब वह भीतर होने वाली गतियों को दूसरे सभी विषयों से अलग करके उनके अपने स्वरूप की जानने में समर्थ होगा, तब वह सारी चित्तवृत्तियों पर उनके भौतिक शक्ति के रूप में परिणत होने से पूर्व ही अधिकार चला सकेगा। फिर वे चित्तवृत्तियां चाहे स्वयं अपनी हों चाहे दूसरों की, और जब योगी केवल मानसिक प्रतिक्रिया को उसके अपने स्वरूप में अनुभव करने में समर्थ होंगे, तब वे सर्व पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि इंद्रिय गोचर प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि प्रत्येक विचार भी इस मानसिक प्रतिक्रिया का ही फल है। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर योगी अपने मन को मानव नींव तक का अनुभव कर लेते हैं और तब मन उनके संपूर्ण वश में आ जाता है। योगियों के पास तब नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियां आने लगती हैं, पर यदि वे इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे तो उनकी भविष्य की उन्नति का रास्ता रुक जाता है। भोग के पीछे दौड़ने से इतना अनर्थ होता है, किंतु यदि वे इन सब अलौकिक शक्तियों को भी छोड़ सके तो वे मन रूप समुद्र में उठने वाले वर्ती प्रवाहों को पूर्णता रोकने में समर्थ हो सकेंगे, और यही योग का चरम लक्ष्य है। तभी मन के नाना प्रकार के विक्षेप एवं नाना प्रकार की दैहिक गतियों से विचलित न होकर आत्मा की महिमा अपनी पूर्ण ज्योति से प्रकाशित होगी। तब योगी ज्ञान पद अविनाशी और सर्वव्यापी रूप से अपने स्वरूप की उपलब्धि करेंगे
और जान लेंगे कि वे अनादिकाल से ऐसे ही हैं। इस समाधि में प्रत्येक मनुष्य का, यही नहीं प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। सबसे निमंतर प्राणी से लेकर अत्यंत उन्नत देवता तक सभी कभी न कभी इस अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे। और जब किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तभी और सिर्फ तभी हम कहेंगे कि उसने यथार्थ धर्म की प्राप्ति की है। इससे पहले कि हम उसकी ओर जाने के लिए केवल संघर्ष करते हैं। जो धर्म नहीं मानता, उसमें और हम में अभी कोई विशेष अंतर नहीं, क्योंकि हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। इस आत्म साक्षात्कार तक हमें पहुंचाने के बिना एकाग्रता का और क्या शुभ उद्देश्य है। इस समाधि को प्राप्त करने के प्रत्येक अंग पर गंभीर रूप से विचार किया गया है। उसे विशेष रूप से नियमित, श्रेणीबद्ध और वैज्ञानिक प्रणाली में संबद्ध किया गया है। यदि साधना ठीक ठीक हो और पूर्ण निष्ठा के साथ ही की जाए, तो वह अवश्य हमें अभीष्ट लक्ष्य पर पहुंचा देगी। और तब सारे दुख कष्टों का अंत हो जाएगा, कर्म का बीज दग्ध हो जाएगा और आत्मा चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगी। धन्यवाद।